Assalamu alaikum students. Our today lecture is related to regarding MATLAB. MATLAB जो है वो इससे पहले हम प्रॉपर डिटेल में कर चुके हुए हैं, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है और हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपने ये लोगो देखा है, ये हमारे पास बेसिकली किसका होता है, ये MATLAB का होता है। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे कि MATLAB की एप्लीकेशंस रिगार्डिंग कैलकुलस, ठीक है, रिगार्डिंग कैलकुलस के हम इसको कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इसके मेन दो ही टॉपिक्स होते हैं। एक तो होती है इंटीग्रेशन और सेकंड जो है वो इसकी क्या होती है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक तो इंटेग्रल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेकंड जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हम फर्दर इसकी बात करें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए, तो आपको पता होगा कि हम जब भी इंटीग्रेट करें या फिर जब भी हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डेरिवेटिव कैलकुलेट करें या फिर इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट आपके पास फर्स्ट इंटेग्रल भी हो सकता है, सेकंड इंटेग्रल भी हो सकता है, उसके अलावा जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है या फिर ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेम इसी पैटर्न पे अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में जो है वो सिंपल डेरिवेटिव भी हो सकता है, उसके अलावा जो है ये डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है। डबल डेरिवेटिव के बाद जो है वो डेरिवेटिव एट सम पॉइंट भी हो सकता है, एट सम पॉइंट। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे भी डेरिवेटिव हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन सारे पॉइंट्स को जो है वो शॉर्टली कवर करेंगे। आपको पता है कि इन डिटेल्स आपको जो है वो ऑलरेडी करवाया जा चुका है, तो इसलिए हम शॉर्टली जो है वो जस्ट इनकी कमांड्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो डिफरेंट कमांड्स को जो है वो अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशंस को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से देखें, एक एक पॉइंट पे गौर किया करें। कॉमा, सेमीकोलन वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में मूव करते हैं। हमने ये मैटलैब ओपन कर लिया। आपको पता होना चाहिए जैसे ही हम विंडो ओपन करते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ता है ताकि आपके जो है वो प्रीवियस जो वेरिएबल्स हैं या फिर प्रीवियस फंक्शंस जो ऑलरेडी उसमें सेव होते हैं, फीड होते हैं, वो हमारी कैलकुलेशंस पे इफेक्ट ना करें। और जब भी हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सिम्बॉलिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो हमने जो वेरिएबल यूज़ करना होता है उसमें उसको एज अ सिम्बल इंट्रोड्यूस करवाना होता है, क्योंकि मैटलैब को जो है वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो सबसे पहले हमने SYMS लिखा, उसके बाद x लिख दिया कि ये हमारे पास x एज अ सिंबल बिहेव करेगा। f लिख दिया, 2 raised to the power 2 into x लिख दिया। तो हमारे पास ये फंक्शन हमने जो है वो डिफाइन कर दिया। तो इसको एंटर करेंगे तो f इज़ इक्वल टू 2 into x आ गया। उसके बाद अगर आपने इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने DIFF की कमांड लगा दी, इंटू f लिख दिया। अब देखिए, ये हमने फंक्शन को f नेम इसलिए दिया था कि बजाय इसके कि आप 2x जो है वो बार बार लिखते जाएं, आप एक ही दफ़ा उसको लिखें और f लिखें और वो उसकी वैल्यू को जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर ले। अब अगर आप देखें कि अगर हमने f को डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब अगर आपने इसको नई कोई वैल्यू देनी है तो हम f को नई वैल्यू भी दे सकते हैं। अब जब भी इसको हम ऑपरेट करवाएंगे तो ये न्यू वैल्यू ही लेगा। तो हमने f को जो फंक्शन नेम दे दिया वो 2 into x²। फर्दर स्मॉल कॉम्प्लिकेशन हमने इन्वॉल्व किया। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करना है f,2 का मतलब ये होता है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइस डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप देखें 2 into x raised to the power 2 का मतलब वो होता है कि सॉरी आप इसको 2 पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आ गया 2x आ गया। उसके बाद जो है वो आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 1, मीन्स हमने ट्वाइस डिफरेंशिएट किया। अब उसके बाद अगर आप इस फंक्शन को 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं f इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 3 को, तो आप उसको 3 लगा देंगे। इसी तरह से अगर आप 5 टाइम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 लगा देंगे। अगर आप उसको जो है वो 10 टाइम्स या जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके डिजिट लगा देंगे। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास जो वेरिएबल है वो हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं y को, तो हमने लिख दिया SYMS। SYMS स्टैंड्स फॉर सिम्बल्स, कि ये हमारे पास एज अ सिंबल ऑपरेट कर रहे हैं, इन पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं करना।
या इनकी वजह से हमारे पास कोई भी एरर ना आए। अगर आप ये लिखे बगैर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एरर्स आएंगी। उसके बाद जो है वो हम एक इक्वेशन फीड करवाने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाई ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने लिखा, अब देखें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहले तो हमने सिंपल फंक्शंस की, उसके बाद अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो उसको हम नेम दे रहे हैं। नेमिंग ऑफ फंक्शन का जो है वो प्रॉपर एक लेक्चर था कि किस तरह से हमने नेम हमें देने चाहिए किसी भी फंक्शन को जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसको नेम भी ODE का दे दिया। ODE आपको पता है क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ODE स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया। फर्दर जो है वो 10 इंटू डिफ लगा दिया ऑफ y प्लस वाई। डबल इक्वलिटी साइन भी आपको पता है इसका क्या यूजेज है, 20 + 7। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक लगा दिया sin 2x और लास्ट में सेमी कॉलन। यहाँ पे अगर कोई भी कॉमा सेमी कॉलन कुछ भी यूज़ होता है तो हर एक चीज़ की वर्थ है, आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद जो है वो फर्दर अगर आपके पास कोई भी कंडीशन गिवन है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं कि कंडीशन को हमने ये वेरिएबल का नेम देना है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको कुछ भी दे सकते थे, ABC भी दे सकते थे, लेकिन हमने COND लिखा ताकि हमें नेम दे के पता लग जाए कि ये किस लिए यूज़ हो रहा था। तो ये कंडीशन के लिए था, तो ये हमने जो है क्या यूज़ किया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। और उसके बाद y ऑफ 0 = 15। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है वो y सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ x मींस हमने इसको जो है वो एक और वेरिएबल का नाम दे दिया। अब जिस तरह क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम नेम देते जा रहे हैं। y सॉल्व ऑफ x, इसकी बजाय आपको ये ABC भी दे सकते थे, लेकिन आपको बाद में रिकॉल नहीं था, माइंड में नहीं रह सकता था, भूल सकता था, तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप उसके अकॉर्डिंग उसको नेम दें। तो हमने डी सॉल्व लिखा, ODE लिख दिया, कॉमा लगा के फिर जो हमारे पास कंडीशन जो हमने नेम दिया वेरिएबल को वो लिख दिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब भी आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है या फिर नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं, नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो बेस्ट यही होता है कि आप न्यू विंडो ओपन कर लें या फिर जो है वो आप इसको क्लियर कर लें प्रॉपर्ली। ये आपको पता होना चाहिए कि CLC की कमांड्स किस लिए होती हैं, क्लियर की कमांड्स किस लिए होती हैं, और ये वेरिएबल को क्लियर करने की कमांड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, या फिर किसी भी फंक्शन को क्लियर किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट चूँकि हम सिंबॉलिक कैलकुलेशंस से ही डील कर रहे हैं, तो फिर हमने सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया x को। SYMS जो है वो सिंबल्स के लिए यूज़ होता है, हमने x को इंट्रोड्यूस करवाया। F = sin x आ गया आपके पास, तो आपको जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो F = sin x वो आपको देगा। इसका मतलब ये है कि उसने sin x को जो है वो एज अ वैल्यू पिक कर लिया। इसके बाद जब भी आप F लिखेंगे तो आपके पास sin x ही वो अडॉप्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की कमांड्स हम किस तरह से करेंगे। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने f लिख दिया। अब इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, तो साथ में हमने x लिख दिया, ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट वो आपने इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -cos ऑफ x। इसके बाद हम एक और कमांड का, ये डिफरेंट छोटी छोटी कमांड जो हम स्टेप बाय स्टेप करते रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट जो हम कमांड यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास फंक्शन हैंडल की कमांड है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कमांड है क्योंकि इसके थ्रू जो है वो हम बहुत से फंक्शंस को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और ये भी बेसिकली रिकॉलिंग के काम आता है। जिस तरह हमने फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया, इसी तरह से ये फंक्शन हैंडल भी यूज़ होता है। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करने के प्रॉपर वे सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो हमने लगाया F = ये @ जो आप Gmail IDs वगैरह में लिखते हैं वो लगा दिया आपने। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और x, y जिसके जोन से वेरिएबल्स में भी फंक्शन है वो हमने लगा दिया। फिर हमारे पास y × sin x प्लस x इंटू, ये आप देखें डॉट और स्टैटिक का जो हमने कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं ये आप खुद इसको देखें। इसका बहुत ही एक स्पेशल किस्म का यूजेज होता है, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशंस में एरर्स आ सकती हैं। तो हमने लिख दिया y × sin x प्लस x × cos y, और F = दे दिया। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन हैंडल शो हो रहा है, फंक्शन हैंडल विद वैल्यू दिस, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब अगर आपने इसको इंटेग्रल कैलकुलेट करना है, टूल स्टार्ट में लगा दिया। आप देखें दोनों की कमांड्स में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे f के बाद 2 आता था, तो यहाँ पे जो है वो आपने स्टार्ट में 2 ब्रैकेट से पहले ही 2 लगा दिया, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने ब्रैकेट से पहले ही 2 लगा दिया है, तो f लिखा। और अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है वो इनकी वेरिएशंस भी होंगी। एक की हमने वेरिएशन दे दी -π to 2π, और उसके साथ ही कॉमा के बाद जो है वो आपने सेकेंड की वेरिएशन भी साथ ही दे देनी है, दैट इज़ 0 to π जो हमने यूज़ की है। ठीक है, इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं वो शॉर्ट हैंड होती हैं। वो हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ करता है मैटलैब जो है वो, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी कमांड्स को यूज़ किया करें, जितना ज़्यादा आप इनको यूटिलाइज में लाएंगे उतने ही ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स में है तो उसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ये तो फंक्शन हैंडल हमने 2 वेरिएबल्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हम फर्दर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं कि हमें हर तरह की कमांड्स जो है वो यूज़ करनी आ जाए इन छोटी छोटी कमांड्स को यूज़ करते हुए। अब देखें, हमने एज का नाम दे दिया, इसको एट लगाया, @x, y, z लगाया। उसके बाद हमने जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करना है वो हम लगा देंगे, दैट इज़ x इंटू वाई माइनस वाई। ये डॉट और स्टेरिक या डॉट पावर का इकट्ठा जो कॉम्बिनेशन है ये आप खुद देखें कि हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास y रेज़ टू द पावर जो है वो 2 आ जाता है, y², दैट इज़ y² ओवर z। अब इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो उसके साथ जो है वो फंक्शन हैंडल लिखा हुआ आ रहा है कि हमने इसको फंक्शन हैंडल असाइन कर दिया है और उसकी वैल्यू ये है। अब अगर आप इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करें, आप सिंपल इंटेग्रल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 2, 3 वगैरह कुछ भी नहीं लिखें, जस्ट इंटेग्रल लिख के जो है वो वैल्यू वगैरह लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इंटेग्रल 3 लिखा, उसके बाद जो फंक्शन था वो लगाया और उसकी जो वेरिएशन थी, वेरिएशन अगर हमारे पास जो है वो 1 से 2 है, आपको पता है ये 3 वेरिएबल्स हैं तो वेरिएशन कितनी आएंगी, 3 आ जाएंगी। एक हमने 1 to 2 ली, दूसरी हमने 2 to 3 ली, तीसरी जो है वो 1 to 3 ली। जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा, जो वेरिएबल पहले आएगा dx, dy, dz में से उसकी वेरिएशन आप पहले लिख देंगे, इसके अलावा जो है वो बाकी वेरिएशन बाद में। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। फंक्शन हैंडल अगर आप चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। तो देखें, इस तरह से हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा जो कि 4 डेसिमल प्लेसेस में है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैटलैब हमें आंसर शो करता है वो 4 डेसिमल प्लेसेस में ही शो करता है। तो इसी तरह से हमने आज के लेक्चर में, अगर आपने जो है वो उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप देखेंगे जो हमने फंक्शन हैंडल यूज़ किया, हम इसको यूज़ किए बगैर भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो कमांड थोड़ी लेंथी हो जानी थी तो उसमें मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए फंक्शन हैंडल की जो कमांड है वो बहुत ही अच्छी कमांड है। ठीक है, हम पहले फीड कर देते हैं फिर उसको रिकॉल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। देखें कि हमने जो है वो आज के लेक्चर में थोड़ा सा जो है वो क्विक रिवाइज कर लें कि हमारा जो आज का लेक्चर था वो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड था कि किस तरह से हम सिंपल फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और विद सम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस। अब देखें, जहाँ पे एक कंडीशन इन्वॉल्व है वहाँ पे ज़्यादा भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा कि हम फंक्शन हैंडल का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा कमांड्स को ओवरऑल यूज़ किया है। इसमें फंक्शन हैंडल की कमांड थी, इसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस की कमांड थी, इसमें जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की कमांड थी, उसके अलावा इसमें इंटेग्रल कैलकुलस इन्वॉल्व था, उसके अलावा इसमें जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा, इक्वालिटी साइन देखा, हमने सेमी कॉलन का यूज़ देखा, कॉलन का यूज़ देखा, और इस तरह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी कमांड्स मिलके ही बड़े फंक्शंस बनाती हैं। तो डेफिनेटली आपको छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। ठीक है, इंसान है ना, एक दफ़ा नहीं सुनेगा, 2 दफ़ा नहीं सुनेगा, एट द एंड तो उसको समझ आ जाएगी क्योंकि लैंग्वेज सेम है। लेकिन मशीनरी है, ये मशीनरी को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, आप उसको जो मर्ज़ी कहते रहे, तो जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो उसको रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, इससे इसी की ज़ुबान में बात करनी है, तो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड भी करेगा, आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।